जबलपुर में कार्यालय परियोजना संचालक आत्मा के तहत छात्रों से परीक्षा और सर्टिफिकेट के नाम पर पैसे लेने का मामला सामने आया है। हालांकि छात्रों के विरोध करने पर बैच निरस्त करने की धमकी भी दी गई है, जबकि विभाग ने जबलपुर में पदस्थ परियोजना संचालक आत्मा को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दे दिए हैं। मैं भी यहाँ पर 7th बैच का छात्र था। पूरा 1 साल मैंने भी पढ़ाई की, परीक्षा दी और रिजल्ट में मैं पास हुआ हूँ। तो जब मैं सर्टिफिकेट लेने का इसी दौरान परीक्षा के समय भी 2000 रुपये की मांग की गई थी और कोई आरपी अहरवाल हैं, हम लोग तो उनसे परिचय नहीं है, लेकिन उनके नाम पर ये पैसे मांगे गए और यहाँ पर बाकायदा एक छात्र के खाते में ये सारा पैसा डाला गया। और अब उन तक पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पैसे तो लिए गए हैं, ये सिद्ध हो रही है, ये अकाउंट में लिए गए हैं, ये निश्चित तौर पर ये सब आपके सामने। और मैंने इसकी शिकायत भी माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री, मैनेज संस्थान, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय सचिव कृषि विभाग और ज़िले के कलेक्टर, ज़िले के आयुक्त और सभी लोगों को मैंने इसकी शिकायत भेजी है, जिसके तारतम्य में आज कल एक लेटर विभाग द्वारा आया और मुझे बुलाया गया था। ये मोबाइल निकाल लीजिए, ऊपर की तो मुझे बुलाया गया था, ऐसे सभी छात्रों को आया था कि सबको कथन करने हैं। तो मैंने भी अपने कथन दर्ज कराए हैं, जिसमें मैंने कहा है कि पैसे लिए गए हैं और खाते में लिए गए हैं। क्योंकि जब सर्टिफिकेट के लिए पैसे मांगे गए तो मैंने मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा, लेकिन तब तक कुछ छात्र पैसे दे चुके थे और वो खाते में हैं, जिसकी मैंने शिकायत में वो सारी अकाउंट्स की जानकारियाँ सबमिट की हुई हैं। और जो व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें स्क्रीन शॉट लेकर उसकी चैट भी शेयर की हैं, जो इन सारे घटनाक्रम के तथ्य भी हैं और जिस पर शासन जांच कर रहा है। आज अभी यहाँ पर आए हम कथन दर्ज कराने के लिए, तो कुछ छात्रों को मैनेज में चैत्रा नाम से और जिसका अकाउंट्स की मेरे पास स्क्रीनशॉट है, जो नंबर से कॉल आए हैं, तो उनकी जानकारी अभी फिर मेरी मैनेज के उच्च अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि इसकी लिखित शिकायत फिर से दर्ज करें, तो वो मैं भी अभी दर्ज कराऊंगा। लेकिन छात्रों को डराया जा रहा है कि यदि आप इससे जो पैसे लिए गए हैं यदि ये साबित हो जाएगा तो उनके कोर्स के सर्टिफिकेट अमान्य कर दिए जाएंगे, उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वो सब डरे हुए हैं और वो सारे लोग बेरोजगार हैं। एक रोज़गार की तलाश में शासन के माध्यम से वो कोर्स कर रहे थे कि उनको रोज़गार मिलेगा और अपना वो जीवन यापन उसके माध्यम से कर सकेंगे। कौन सा कोर्स है और कितने छात्र लगभग इसमें हैं? देसी डिप्लोमा का कोर्स है, जिसमें कि केंद्र सरकार की एक एजेंसी और राज्य सरकार की एजेंसी से मिलकर एक यहाँ पर सेंटर आत्मा कार्यालय जबलपुर में बनाया गया था और उसके अधिकारी यहाँ नियुक्त किए गए थे, जिनकी देखरेख में एक कोर्स चल रहा था। पैसे किसने लिए हैं? पैसे यहाँ पर एक स्टूडेंट को बोला गया था और मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ कि पैसे लिए गए हैं और ये अधिकारियों तक पहुँचे हैं। अब इस सारे मामले की हीला हवाली करके इसको जांच में उलझाकर इसको समाप्त करने की कोशिश हो रही है और जिम्मेदार अधिकारियों को इस पर बचाया जा रहा है। देखिए, भोपाल में दैनिक भास्कर में 21 फरवरी को एक खबर प्रकाशित हुई थी कि देसी डिप्लोमा के नाम पर 4-4 हज़ार रुपये की वसूली की जा रही है। उसी संबंध में संचालनालय से मैंने उस पर मत मांगा गया है, तो उसी संबंध में मैंने अपने अधिकारी से भी उस बारे में पूछताछ की है। और साथ ही आज मैंने जो सारे पार्टिसिपेंट थे इस बैच के, 7वें बैच का नाम आया, तो मैंने इसके सारे पार्टिसिपेंट से भी वस्तु स्थिति जानने के लिए उन लोगों को बुलाया था कि क्या स्थिति है, क्योंकि वही वास्तविक रूप से बता सकते हैं। तो इस कारण मैंने उनको सबको बुलाया था। सर, क्या नियम है इस कोर्स के लेकर के फीस ली जाती है? देखिए, इस कोर्स के लिए एक जो बैच रहता है वो 40 पार्टिसिपेंट का रहता है और प्रति पार्टिसिपेंट 20,000 रुपये इसकी फीस रहती है। जब 40 का बैच हो जाता है तो वहाँ से कोर्स कोऑर्डिनेटर को निर्देशित किया जाता है कि वो इस बैच को प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये इसके नियम है। जो अलग से पैसे लिए जा रहे हैं सर्टिफिकेट देने के नाम पर, ये पैसा लीगल है क्या? नहीं, ये तो जैसे अब आप बता रहे हैं, इससे पहले ये जब तो पेपर में प्रकाशित हुआ, इससे पहले मेरा कोई नॉलेज में नहीं था, ना ही किसी पार्टिसिपेंट ने इस संबंध में मुझे कभी कोई शिकायत करी थी। तो ये अब जब मैटर सामने आया है तो उस पर वस्तु स्थिति चाही गई है, तो उसके बारे में ही मैंने तथ्य इकट्ठे करने के लिए मैंने सभी पार्टिसिपेंट को कॉल करा था। डिंडोरी जिले में हुए सड़क हादसे में तकरीबन 14 लोगों की मौत और 20 लोग घायल हो गए। हालांकि घायलों को जबलपुर के मेडिकल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने मेडिकल अस्पताल पहुंचकर घायलों के बारे में चिकित्सकों से जानकारी ली। डिंडोरी में हुए गंभीर सड़क हादसे में जो घायल लोग हैं, ऐसे 12 लोग हैं, महिला पुरुष दोनों उसमें शामिल हैं। उन लोगों को जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और अभी आके उन्हीं को देखा है, उनसे बातचीत की है। सभी के इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हो चुके हैं, उनका ट्रीटमेंट प्रारंभ हो चुका है और प्रारंभिक रूप से ऐसा लगता है कि चोटें होने के बावजूद भी खतरे की स्थिति से प्रारंभिक रूप से वे सभी बाहर हैं। हेड इंजरी के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा दिखता है कि कोई बहुत खतरे की स्थिति में नहीं है। उसके बारे में यहाँ डॉक्टर्स को कहा गया है कि उनकी पूरी चिंता करें, किसी तरह की कोई कमी इलाज में उनके ना आए। और उन लोगों से भी बातचीत की है और बातचीत करके उनसे भी हालचाल उनके पूछे हैं, उनको बताया है कि उनका पूरा ट्रीटमेंट यहाँ पर होगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्दी ही यहाँ से स्वस्थ होकर अपने घरों को वापस लौटेंगे। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज बड्डा दादा मैदान की कुछ जमीन के आवंटन को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग आमने सामने आ गए हैं। वहीं विवाद की सूचना पाकर जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना मौके पर पहुंचे व स्कूल शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं स्थानीय पार्षद से मामले को लेकर चर्चा की। नहीं, यहाँ पे सीएम राइज स्कूल बन रहा है और सीएम राइज स्कूल के बनने में मेडिकल कॉलेज की ज़मीन है जो कि सीएम राइज स्कूल को दी गई है। उस संदर्भ में दोनों डिपार्टमेंट में कुछ आपस में विवाद है। दोनों की अपनी अपनी योजनाएं, अपने अपने प्रोजेक्ट हैं। दोनों को लग रहा है कि उनकी ज़मीन कम पड़ रही है और इसी बीच माननीय पार्षद जी का कहना है कि ये जो ज़मीन का एक करीब 12 एकड़ का टुकड़ा है जो ओपन लैंड के रूप में है, उनका कहना है कि ओपन लैंड बरकरार रखनी चाहिए। तो अभी मैंने सभी स्पॉट देख लिया है, सभी पक्षों को सुन लिया है। अब इनके जो प्रोजेक्ट हैं मेडिकल कॉलेज के और स्कूल एजुकेशन के, उनको देखने के बाद कुछ कह पाएंगे। जबलपुर जिले में मां नर्मदा एसोसिएट के नाम से संचालित कंपोजिट शराब दुकान का विरोध भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा किया गया, जहां संगठन के पदाधिकारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे व मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नर्मदा का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नर्मदा का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, होश में आओ। जबलपुर के सन सिटी कॉलोनी स्थित कंचनपुर आधार ताल में रहने वाले लोग यहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न होने से बीते 15 वर्षों से परेशान हैं। उनके द्वारा कई बार ज्ञापन देने के बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते एक बार फिर सन सिटी परिवार समिति के द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर रोड निर्माण, पेयजल की व्यवस्था आदि को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ये कॉलोनी आधारताल कंचनपुर में है और 19 वर्ष हो गए इस कॉलोनी को निर्मित हुए। जो टीएनसीपी इसका अप्रूवल हुआ था, इसके बाद हम लोगों का जो निवास है वहाँ पे सारे लोग लगभग 15 वर्षों से वहाँ निवास कर रहे हैं, लेकिन मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं जो टीएनसीपी के बाद बोली जाती हैं कि दी जा रही हैं, वो एक भी सुविधा हमें नहीं मिल रही है। जैसे कि नर्मदा जल का हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, रोडें जो हैं अप्रोच रोड वो प्राप्त नहीं हो रही हैं हमें, और बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं, चोरियों की समस्याएं होती हैं वहाँ पे, ना पुलिस प्रोटेक्शन का कोई सुविधा हमें मिल रही है वहाँ से। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को लेकर हम जो है कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे। 283 परिवारों का इंडिविजुअल, हर परिवार का इंडिविजुअल नाम, हस्ताक्षर और एक फॉर्म भर के हमने जो है कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है। इसके पूर्व हम ये सारे कॉलोनाइज़र को, महापौर महोदय को, इसके 3 बार हम जन सुनवाई में भी आ चुके हैं कलेक्टर महोदय के पास। अपार्ट ऑफ दैट हम इसके अलावा महापौर महोदय को भी दे चुके हैं, नगर अध्यक्ष महोदय को भी दे चुके हैं, और जो कॉलोनाइज़र प्रभात साहू जी हैं उनको भी हमने ये ज्ञापन दिया हुआ है कि महोदय हम जो है मूलभूत सुविधाओं से परेशान हैं और ये मूलभूत सुविधाओं को हम लोगों को दिए जाएं, जिनके हम अधिकारी हैं, जो कि आपने प्लॉट बेचने के समय हमें वादा किया था, लेकिन इन सारी सुविधाओं से हम वंचित हो रहे हैं। इसी को लेकर हम कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। किनके द्वारा कॉलोनी को डेवलप किया गया? कॉलोनी जो है प्रभात साहू जी के भाई प्रवीण साहू जी के द्वारा विकसित की गई है और सारी जो है रेरा के द्वारा इसका सर्टिफिकेट प्राप्त है, लेकिन चूंकि हम इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, इसलिए हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है। दिलीप कुमार तिवारी।